सबसे पहले हम नारा लगाएंगे, बोले जय महाकाल। हमारे यहाँ पर पधारे हुए सभी वो भी अतिथिगण, हमारे बंधुगण, पिता समान तुल्य बुजुर्ग आदरणीय, उन सभी को बड़ों को मेरी तरफ से मैं उपेंद्र राणा उनको चरण स्पर्श करता हूँ, उनको चरण वंदन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे समाज के हमारे छोटे भाई जो हैं उनको जय भवानी जय जय राजपुताना। और तो कार्यक्रम और मान सम्मान किया उसका मैं तहे दिल से आपका आभार करता हूँ, हमेशा आपका शुक्रगुजार। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम पिता समान तुल्य उन सभी को भी बारंबार चरण प्रणाम और वंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ पर हमारे संगठन के और हमारे यहाँ पर अजीज हमारे बंधु हमारे भाई जो उम्र दराज में हमसे बढ़ई हैं, श्री राधा सिंह जी ग्वालियर से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे यहाँ पर प्रदीप कुमार सिहोरी से हमारे भाई बड़े भाई उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर सतीश सिकरवार जी वह हमारे संगठन के उपाध्यक्ष श्री राजीव राजपूत दिल्ली से उनको भी बारंबार प्रणाम करते हैं। और सभी साथियों से नमस्कार वंदन, आप सभी को प्रणाम। अम्मा करते हैं। सबसे पहले मेरे समाज के जितने भी महापुरुष देवी देवता हुए हैं, भगवान श्री राम, सूर्य वंश के और चंद्र वंश के श्री कृष्ण भगवान, उनके चरणों में वंदन करते हैं। उनको हम सब यहाँ पर क्षत्रिय समाज जो हमारे भाई बैठे हुए हैं वो सभी नारा लगाए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, और ये श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए राणा कुंजा सोलंकी जी की। आज सबको मैं बता देता हूँ कि मेवाड़ के अंदर हल्दी घाटी के जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, भूले नहीं। बोलिए बप्पा रावण की, बोलिए राणा संगो की, बोलिए राव शेखाजी महाराज की, बोलिए वीर दुर्गादास राठौर की। हमारे समाज के तमाम जितने भी महापुरुष आदरणीय योद्धा हुए हैं उन सभी को हम सब याद करते हैं और आपके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। हम बात करेंगे अपने समाज के अहम मुद्दों की। बड़ा कुछ यूं है कि सबसे पहले हमें जो शिक्षा जो है, शिक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे जो भाई या बहनें हैं, हमें बताया गया है कि छतराइयां तो पर्दे में रहती है, हम अपनी समाज की बहन बेटियों को घर से नहीं निकालते। तो हमारी जो अधिकार जो है सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो अधिकार दिए गए हुए हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं, लेकिन हमने अपनी बेटी महिलाओं को दूर कर दिया। मैं कहता हूँ वो समय हर समय रहे अपने बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा और उच्च लेवल की शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे जाकर हमारे समाज की सेवा करें। अब हम बात करेंगे आरक्षण की। भाई साहब ने बताया कि आदरणीय हमारे भाई साहब थे हरियाणा में आज समाजों ने आरक्षण ले लिया, तो आरक्षण को राजपूत क्षत्रिय समाज या अपना कोई भी हक सरकार अगर प्यार से दे तो ठीक है, नहीं हमारी तलवारों में विश्राम नहीं हम ले सकते। हरियाणा में हमें आरक्षण दिया, लेकिन अपने लक्ष्य के तौर पर सरकार ने लक्ष्य डाल दिया, फिर आरक्षण दिया, आरक्षण नहीं दिया। अभी आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिसंबर में हमने आंदोलन किया था, और आंदोलन के अंदर हिमाचल प्रदेश में हम वहां पर 23% आरक्षण लेकर आए, और जो वहां के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी,
क्षत्रिय क्षत्रिय तो क्षत्रानियों के पैदा होते हैं। शेर की खाल ओढ़ने से क्षत्रिय नहीं बनोगे, शेर नहीं बनोगे। शेर तो चिगने होते हैं, चिगने हिंदुस्तान में तमाम कौम है, तमाम समाज है, तमाम पूत है, लेकिन सब राजपूत है। सभी राजपूत नहीं है, राजपूत और राजपूत होते हैं। मैं उसको बताता हूँ कि अभी हमारे थोड़े दिन पहले पूरे भारतवर्ष ने देखा था कि मिहिर घोष को ग्वालियर के अंदर दूसरे समाज के लोगों ने बतावा किया कि ये दूसरे समाज के थे, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय है, क्षत्रिय रहेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर तमाम मेरे समाज की सरकारी हमारे छोटे बड़े भाई बैठे हुए हैं, पसीना इसको पसीना इसको बहस होगा। अपने अपने महापुरुषों के अपने अपने गांव में गौरव प्रतिमाएं दवार अपने अपने जाति के अपने अपने गोत्र के महापुरुषों के लगन, ताकि इतिहास को पता लगे कि क्षत्रिय समाज का युवा जागरूक है। और कहते हैं ना कि क्षत्रिय में एकता नहीं है, कि क्षत्रिय को जाओ, क्षत्रियों में एकता है। अगर क्षत्रिय एक भी ज्यादा हो गए तो क्यों ना होंगे, कहां सीटोगे, कहां क्षत्रिय एक हो गए तो दोबारा से तलवारें उठाएंगे और अपना साम्राज्य जो सरकारों ने हमारे किलों पर, हमारे महलों पर जबरन कब्जा कर रखा है, इसको एक मिनट में छुपा देंगे। हम तो वो है जिन्होंने अरबों को बनाया, जिन्होंने मुगलों को काटा कांचन मुड़ी की तरह, जिन्होंने चिश्तियों को काटा, जिन्होंने चंगेजों को काटा, वो क्षत्रिय है। अपने हाथ तलवार पे सरकार को बता देना चाहते हैं, इतिहास का टक्कर डालो, तुम्हारी नीति में जाओगे। राजपूत जाके मछली जगह नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ से मुगल भगा दिए, चंगेज भगा दिए, ऐसे ही तुम्हें भी सात समुद्र पार कराएंगे। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं का भी राजपूत हो, राजपूत होता है। राजपूत सब हमारा अलग अलग रहने के ठिकाने, देश प्रदेश अलग हो सकते हैं, लेकिन खून एक है। चलो मंच से अनंतपाल तोमर जी का 34वीं पीढ़ी से हूँ, और हरियाणा और राजस्थान और यूपी के जितने भी तोमर हैं वो सारे के सारे मध्य प्रदेश से भिंड मुरैना से गए हुए हैं। और जब सारे तोमरों ने दिल्ली को राजधानी बनाई, अनंतपाल तोमर ने 1100 ईस्वी में कानूनी के वंशज हैं, और हम भी हमारे जो पूर्वज थे वो यही के थे, इसलिए मध्य प्रदेश की धरा को तो हमेशा अच्छी बनता रहेगा। हरियाणवी में बोलो, हरियाणवी में समझ नहीं आएगा ना इनको। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास में मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो हमारे थोड़े से बुजुर्ग हैं वो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक इंग्लिश कमांडर में मैच्योरिटी हूँ, तो मैच्योर हो गए हैं, वो बेचारे ये काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। जहां पर कोई और बिरादरी का बोर्ड लगाए, प्रतिमाएं लगाए, हमारे महापुरुष ने आके अपनी जाति का लगा के, तो उस बोर्ड को उखाड़ के हरियाणा पर कर दिया। सरकारें जो है अभी आप देख रहे हैं, कोई को पृथ्वीराज चौहान को
अलीगढ़ में गया हुआ था होली पर, होली सम्मेलन था मार्च में। तो वहां पर अलीगढ़ में एक गांव था चौहान, वहां पृथ्वीनाथ चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण करना था। तो वहां पर एक गांव आया, गांव किसका चलता था, उस गांव में आगे बोर्ड लिखा हुआ अनंतपाल कुमार चावल। एक गांव आया गुजरों का, वहां लिखा हुआ पृथ्वीनाथ चौहान मेरा पुत्र सम्राट। मैंने भी मन से कहा उस गांव के अंदर ही हमारे बच्चे भाई के साथ हुई, मैंने कहा अरे तुम दोनों समाज गुजर भाई हमारे और जाट भाई इकट्ठे हो जाओ और फिर इकट्ठे हो गए सब आपस में पंचायत रखो और उसमें ये बताओ और ये समझ निर्धारित करो कि तुमने बात पहले हमें किसे बढ़ाना है। अच्छा, कभी तो अनंतपाल तोमर को गुजर बताते हैं, कदे पृथ्वीराज चौहान को जाट बताते हैं, कदे गुजर जाट बताते हैं। और मैं ये कहता हूँ सीधा क्यों नहीं बोलते, राजपूत हमारे बाप है, तुम हमारे भाई हो और रहोगे। नोएडा, एक नोएडा नाम की जगह है दिल्ली में, उन नोएडा के पास में भाटी गोत्र के गुजर रहते हैं। तो चंद्रवंशी जो राजपूत थे वो जैसलमेर में उनका ठिकाना है, जो श्री कृष्ण भगवान के यदुवंशी क्षत्रिय भाटी है। उनमें एक राजा थे राव कासल भाटी, जो दिल्ली में आ गए और दिल्ली में जब अनंतपाल तोमर जी की यहाँ की रियासत थी तो उन्होंने आके नोएडा के पास में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो राजपूतों ने एक बड़ी कमी रखी, तो ये कमी रही है कि हमें बताया भी गया और हमें देखा भी, हमें हर जगह में शराब और कबाब हर जगह से। तो वहां पर गुजर समुदाय के लोग जो है कच्ची दारू बना रहे थे। एक बहुत सुंदर औरत थी वो गुजर समाज, उस पर राव कासल भाटी जी ने अपनी रखेल बनाया और उसकी जब औलाद हुई तो उसने ये कहा, राणा साहब आप ये तो मेरे बच्चों को लोग किस नाम से जाने? बोले इनका बाप मैं हूँ, मेरा टाइटल दे दो। उनको भाटी टाइटल दिया गया। जो नोएडा और दिल्ली के पास में गुजर भाटी है वो हमारे ही भाई, लेकिन वो इस बात से शर्माते हैं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आपकी माँ हमारी भी माँ होगी, हमारा बाप तुम्हारा बाप है। तुम ये बातें कहने से समझाओ, हमें तुम स्वीकार हो, भाईचारा है, कोई बेटी रोटी के संबंध थोड़ी है, लेकिन तुमसे भाईचारा हर समाज से है। जैसे हमारे संविधान के निर्माता आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पूछा जाता है, उनकी हर कोर्ट में, स्कूल में, तहसील में बड़े बड़े अफसर उनकी फोटो लगाते हैं। लेकिन गुजरात के महाराजा सयाजी गायकवाड़ जिन्होंने अपने खर्चे में उनको पढ़ने के लिए भेजा और लंदन बैरिस्टर रहने के लिए, उस सयाजी गायकवाड़ को बेचारे को सब उसका नाम कोई नहीं लेता। ये जो ये है ना, ये बीमार विभाग में ये कहा है, हम तो एक तरह को जानते हैं जिसके नाम है भारतीय, उसका हम सम्मान करते हैं। बाकी उनके समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने समाजों को बांटने के लिए, समाजों में नफरत फैलाने के लिए हमें सामूहिक समाज कहकर नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो उन्हें राजनीति में उल्लू सिखा करते हैं अपने पैसे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि मां भवानी जो है श्री राम जी काल्पनिक है, लेकिन आप महिषासुर को तो मानते हैं, लेकिन मां भवानी को नहीं मानते। जब मां भवानी थी तो फिर महिषासुर भी था, और महिषासुर था तो उसके रख उतारने वाले हमारी मां भवानी। लेकिन ये हिंसा फैलाने वाले हैं,
ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आती। निकाल के गले में अपने आप को हिंदुस्तान के पता नहीं क्या मानते, ये नहीं पता कि इस हिंदुस्तान का नाम जिसको तुम भारत माता बोलते हो, उस हिंदुस्तान को बनाने वाले राजा भरत थे। जो राजा भरत महाराजा दुष्यंत जी के पुत्र और शकुंतला मां के बेटे थे, वो भी क्षत्रिय थे। अगर तुम्हें क्षत्रियों से नफरत है तो ये देश भी भारत भरत का और हमारे बाप का है। इस देश को तुम छोड़ के जा सकते हो। ये देश, इस देश को सुंदर बनाने के लिए वो वल्लभ भाई पटेल, वो तुम्हारा गांधी, महात्मा फलाना दिगड़ा कौन कौन राजा महाराजाओं के पैरों में जाके पड़िए, बोले राजा साहब, ठाकुर साहब, अगर तुमने रियासत नहीं दी, अगर रियासत नहीं दी तो सुंदर भारत नहीं बनेगा। अगर तुमने धन नहीं दिया, सोने चांदी अक्षर नहीं दी, तो सुंदर भारत नहीं बनेगा। और देश का जो अगला पिछड़ा दलित वर्ग है वो नेता नहीं बनेगा। आपका योगदान जरूरी है। राजाओं ने, राजपूतों ने दिल खोलकर यह फैसला लिया और सभी रियासतों को सरकार के हवाले कर दिया। तो ये बेवड़ी सरकार है ना, मैं तुम्हें बता चाहता हूँ, हुक्मरानों और देश के हुक्मरानों और सरकारों, अगर राजपूत नहीं होते, रियासत नहीं होती, तो तुम रहते कहाँ? पैदल पे बैठते कहाँ? ये राजपूत है, इन राजपूतों ने तुम्हारी माओ के, तुम्हारी बहनों के लहंगे, तुम्हारे आंचल बचाने के लिए 7-7 साल के बच्चे के सिर काट काट के माँ भारती के चरणों में रख दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई, अगर 26 स्वाभिमान की बात है तो सरकारों से, शासनों से, प्रशासनों से, देश के हुक्मरानों से हाथ छोड़ के हक नहीं ले रहे। हाथ हमारे बाप भाई हैं, हम भाई अपना हाथ दोबारा से लेंगे। कुछ हमारे समाज में नेता है, कुछ हमारे समाज में, हमारे समाज के आदरणीय लोग हैं जिनको हमने, हमारा समाज का युवा प्रेम और स्नेह देता, मान सम्मान देता, लेकिन वो थोड़े से जैसे बड़े हुए एकदम नेताजी बन जाते हैं कि भाई तेरे को इलेक्शन लड़ना, और समाज की खुल के बात नहीं करते, डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते। अरे मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे पे है। आप युवाओं को तो पता होगा इतने मुकदमे हैं हिंदुस्तान में, किस डाउन को भी मुकदमे नहीं, इतने मुकदमे पर तुम्हारे बीच में खड़ा हूं, मेरा कोई बार निकाल सकता। मेरे साथ में जब मुझे जरूरत पड़ी, मेरे समाज का युवा मेरे साथ में है। अब जब युवा खड़ा है तो इस देश की तमाम सरकारों से, तमाम लोग
के बैंगलों को मैं बताना चाहता हूँ, आराम जादो महाराणा प्रताप जी के साथ में सोलंकी वंश के राणा कुंजा जी जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे क्या? उनके साथ में खुद के प्राणों की जान दे दी। झालामान सिंह ने, जो झालामान सिंह देखने में बिल्कुल से महाराणा प्रताप जैसे थे, उनका बख्तर पहन के और युद्ध लड़ा और वीर गति पा गए। और ये कहते हैं कि राजपूतों ने साथ नहीं दिया। महाराणा प्रताप जी की छोटी बहन की शादी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के राजघराना तोमर वंश के राजा रामसार तोमर के पुत्र शालीवान तोमर के साथ शादी हुई। और मध्य प्रदेश के 8,000 राजपूत राजस्थान के मेवाड़ में गए और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को विजय दिलाई और खुद शहीद हो गए। ये है मध्य प्रदेश का राजपूत। कहते हैं कि राजपूत एक नहीं है। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, मध्य प्रदेश के राजपूतों ने तो राजतंत्र में भी साथ दिया, राजपूतों का तमाम लोकतंत्र में हमारे समाज का कोई कमांडर, कोई लश्कर, हमारे समाज की बात करने वाला, समाज की लड़ाई लड़ने वाला उत्तर प्रदेश का युवा के साथ में। मुझे लगता है हमारा हर लड़ाई लोग साथ देंगे। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई हैं जिनके धंधे बिजनेस कारोबार है, वो उनको कोई भी काम पे अगर किसी भी हित में रखना है तो अपने राजपूत भाई को नौकरी दे, न कि दूसरे घरों को। ये गैर कौम जो है, ये एहसान फरामोशों में ये हिंदू करके हमारे पूर्वजों को कटवा दिया, हमारी माँ को आग के हवाले करवा दिया और हमारे पूर्वजों को आज अपने जात का बता रहे हैं। वो कभी किसी का नहीं हो सकते। और जो इंसान अपनी जात का नहीं, वो भी अपने बाप का नहीं। याद रहे, आप कोई भी ट्रेड में काम करते हैं, आपको ड्राइवर रखना है, गन्नर रखना है, होटल है आपका, सर्वेंट है, कोई भी काम है, अपने समाज के भाइयों को काम दे, समाज के लोगों को रोजगार दे। और मैं तो कहता हूँ, किसी और को अगर आप 10-20 हजार रुपए तनख्वाह में अगर रखेंगे, अगर 2-4 हजार फालतू अपने भाई को दे देंगे, तो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारे छोटे बेटे हैं, जो पढ़ने में, शिक्षा में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या पता आज सब हमारे शाम की वजह से हमारा समाज फिर से जागरूक हो जाए और शिक्षा की ओर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों को शिक्षा दे। बाकी यहाँ के जो तमाम हमारे समाज की जो सरदारी है, उनसे कहना चाहता हूँ, क्या एक नेता होगा बहुत होगा ना, एक नहीं, दोनों 101 थे। भगवान राम ने विचार किसी ना तो महाराजा को देख लो, किसी का पुत्र नहीं था। आप राजा है, राजे में है, राजपूत है, राजे में आप रजवाड़े में आप है। लोग तो बनते हैं ना, राज हो गया, तुम तो रह गए। अरे चलो, राजाओं के थे, सभी को पूछा है, तुम कौन हो? दासू क्यों ना? अब हमें तो कह लो राजपूत, हम तो कहते हैं, कोई कहे जाति सूचक शब्द लगा देते या जाति का नाम है, हम तो खुश होते कहिए में राजपूत, हम तुम्हें भी कहे लोग पुत्र, क्या दिक्कत? ये सब शब्द उनके लिए है जो हमारे महापुरुषों को हमारे समाज में से जो इसलिए रखते हैं, जो हमारे समाज के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति, हमारी कौम के प्रति जो अपने दिल में जहर रखते हैं, उन रखें पुत्रों को मेरा ये जवाब है। ये हमारे